हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। 26 जुलाई करंट अफेयर्स बाय कुमार गौरव सर। उत्कर्ष क्लासेज। मोटिवेशनल लाइन है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह संयुक्त अरब अमीरात को नियुक्त किया गया है। इसका आयोजन 26 फरवरी 2024 को हुआ था। इसका फर्स्ट सम्मेलन आयोजन 1996 में हुआ था, यह सिंगापुर में हुआ था, तथा 12वां सम्मेलन है वह 2022 में जिनेवा में हुआ था। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष नांकोजी ओकाजा इबेला है। कुल सदस्य हैं वह 164 है। नवीनतम देश है वह अफगानिस्तान है। ललन बातें। क्वेश्चन है, G20 की 2023 में बैठक भारत में हो रही है, यह 18वें क्रम की है। क्वेश्चन है, ब्रिक्स 2023 का आयोजन साउथ अफ्रीका में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, G7 का आयोजन 2023 में जापान में हो रहा है, इसमें 7 देश शामिल हैं। क्वेश्चन है, SCO 2023 की बैठक यह भारत में हो रही है, इसका नवीनतम देश ईरान है, यह 9वें नंबर का सदस्य है। तिमोर लिस्टे यह आसियान में जुड़ने वाला 11वां सदस्य है। फिनलैंड है वह नाटो में जुड़ने वाला 31वां देश है। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में जुड़ने वाला देश है वह मिस्र है। नोट, UAE ने वर्ष 2023 में आबू धाबी में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन UNFCCC के COP 28 की मेज़बानी करने की पेशकश की घोषणा की है। COP 28 यह UAE में आयोजन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने पारंपरिक मूल्यों की रक्षा के लिए ट्रांसजेंडर विवाह और लिंग परिवर्तन पर कानूनी प्रतिबंध लगाया है? यह रूस ने लगाया है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं वह व्लादिमीर पुतिन हैं। समलैंगिक माता पिता नहीं बन सकते हैं। वह जो ट्रांसजेंडर हैं वह विवाह नहीं कर सकते हैं। इसका उद्देश्य है कि पारंपरिक मूल्यों की रक्षा करना। रूस की राजधानी है वह मॉस्को है, तथा अंतरिक्ष एजेंसी है वह रोसकोसमोस है। क्वेश्चन है, रूस का नेविगेशन सिस्टम है वह ग्लोनास है। ललेंटो बातें। क्वेश्चन है, नवतेज कोर केस। इस केस में कहा गया था कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। इसके तहत IPC की धारा 377 को हटाया गया था। क्वेश्चन है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? यह जो सामान्य पुरुष होते हैं उसमें 44+XY गुणसूत्र होते हैं, तथा महिला होती हैं उसमें 44+XX गुणसूत्र होते हैं। लेकिन क्लिनफिल्टर सिंड्रोम होने से इसमें 44+XXY गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन सामान्य पुरुष व महिला में 46 गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन है, कौन से 2 देश एशिया व यूरोप में शामिल हैं? यह रूस व तुर्की हैं। क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? इसमें भारत की रैंक 127 है। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा रिपोर्ट जारी होती है। नोट, रूस यह देश दोनों महाद्वीपों एशिया व यूरोप में फैला हुआ है, तथा इसकी विभाजक रेखा यूराल पर्वत व यूराल नदी है। 25 दिसंबर 1991 की रात्रि में इसका विभाजन सोवियत संघ में हुआ था। विभाजन के बाद 1991 में सोवियत संघ का क्षेत्रफल रूस में है। इसका यह 70% एरिया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? यह जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। इसमें जो भाग ले रहे हैं वह अजीत डोभाल जी हैं। यह वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ब्रिक्स, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रूस, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना व S फॉर साउथ अफ्रीका होता है। इसकी जो बैठक है ब्रिक्स की वह 2021 में इंडिया में हुई थी। यह 13वें नंबर की थी। क्वेश्चन है, 2022 में जो 14वीं बैठक थी वह चाइना ने की थी। वर्तमान में 2023 में जो बैठक हो रही है वह साउथ अफ्रीका में हो रही है। क्वेश्चन है, ब्रिक्स की संकल्पना यह जिम ओ नील ने दी थी। इसमें ब्रिक ही शामिल था। फर्स्ट सम्मेलन 2009 में यह रूस में हुआ था, तथा 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया था। अब इसका नाम ब्रिक्स हो गया है। जो 2023 में बैठक हो रही है वह 15वें नंबर की हो रही है। ब्रिक्स का बैंक है वह न्यू डेवलपमेंट बैंक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य है वह मिस्र है। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बने हैं वह डिल्मा रोसेफ बने हैं। यह ब्राज़ील के हैं। नोट, इस बैठक का उद्देश्य है वह साइबर सिक्योरिटी पर फोकस करना है। ललंटो बातें। क्वेश्चन है, दक्षिणी अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? इनको वेल्स कहा जाता है, तथा ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स कहा जाता है, तथा वेनेजुएला में इनको पंपाज कहा जाता है।
क्वेश्चन है मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? यह लिम्पोपो नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वह माही नदी है। तथा भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वह कांगो नदी है। क्वेश्चन है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ऑटोबायोग्राफी किसकी है? यह नेल्सन मंडेला की है। इनका जन्मदिन 18 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन है अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ है? यह साउथ अफ्रीका में हुआ है। इस बार यह फर्स्ट बार हुआ था। इसमें विजेता भारत है तथा उपविजेता इंग्लैंड है। नोट, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है तथा भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है तथा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। नोट, विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा के मध्य से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 4 हाल ही में ब्रिटिश ओपन में पहली बार टॉप 10 में शामिल होने वाले भारतीय गोल्फर कौन है? यह शुभंकर शर्मा है। निवासी यह झांसी उत्तर प्रदेश के हैं। दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ टूर्नामेंट है। इस बार ब्रिटिश ओपन यह 191 नंबर का है। टैलेंट ऑफ बातें। क्वेश्चन है योनाक सनराइज ओपन के विजेता कौन है? यह फीमेल में एनसी यांग है तथा मेल में कुनलाउत है। क्वेश्चन है ऑर्लियंस ओपन के विजेता कौन है? यह प्रियांशु राजावत हैं। कनाडा ओपन के विजेता कौन है? यह लक्ष्य सेन है। अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया, कोरिया व स्विस ओपन के विजेता कौन है? यह सात्विक साईराज व चिराग शेट्टी हैं। क्वेश्चन है मलेशिया मास्टर्स ओपन के विजेता कौन है? यह एच पन्ने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हाल ही में देश के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? यह बायखाला स्टेशन को मिला है। यह मुंबई महाराष्ट्र का है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। एशिया पैसिफिक पुरस्कार की शुरुआत 2000 में होती है। जो यह बायखाला स्टेशन है यह 169 साल पुराना है। अभी हाल में इसका जीर्णोद्धार हुआ है, इसलिए इसको एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है। जो एशिया पैसिफिक पुरस्कार है यह क्यों दिया जाता है? क्योंकि सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण व जीर्णोद्धार के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ललंटो बातें। क्वेश्चन है सिद्रुता स्वामी कर्नाटक रेलवे स्टेशन यह विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। क्वेश्चन है प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड यह हरियाणा पुलिस को मिला है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यह गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। नोट, इससे पहले जो रेलवे प्लेटफॉर्म लंबा था वह गोरखपुर था। यह उत्तर प्रदेश में स्थित था। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड यह उत्तराखंड को मिला है। क्वेश्चन है यूनेस्को में भारत की कितनी विश्व धरोहर शामिल है? इसमें 40 धरोहर शामिल हैं, जिसमें 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं तथा 1 मिश्रित है। जो नवीनतम 40वीं विश्व धरोहर शामिल है वह धोलावीरा गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 6 हाल ही में नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन है? यह फांगनोन कोन्याक है। इन्होंने 25 जुलाई 2023 में अध्यक्षता की है। नोट, राज्यसभा का सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वह जगदीप धनखड़ हैं। ललंटो बातें। क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? यह PT उषा हैं। PT उषा राज्यसभा की MP भी हैं। क्वेश्चन है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? यह मीरा कुमार हैं तथा सेकंड सुमित्रा महाजन हैं। नोट, अब तक 2 ही महिला स्पीकर बनी हैं। क्वेश्चन है लोकसभा के पहले स्पीकर यह GV मावलंकर थे। इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर था। वर्तमान में ओम बिरला हैं, कोटा से हैं। क्वेश्चन है राज्यसभा की नए संसद भवन में कितनी सीटें हैं? यह 384 सीटें हैं तथा लोकसभा की सीटें हैं वह 888 सीटें हैं। इसका आकार है वह त्रिभुजाकार है। कंपनी जिसने निर्माण किया है वह टाटा है। इसके वास्तुकार विमल पटेल हैं। जो प्रोजेक्ट चलाया गया था वह सेंट्रल विस्टा था। यह 28 मई 2023 को इसका अनावरण किया गया था। 28 मई को वीर सावरकर जयंती मनाई जाती है, इसलिए नए संसद भवन का अनावरण किया था। क्वेश्चन है राज्यसभा का आकार किससे प्रेरित है? यह कमल से प्रेरित है। नए संसद भवन में ही संगोल को स्थापित किया गया है। जिस पर नंदी की प्रतिमा है वह न्याय का प्रतीक है। इसकी ऊंचाई 5 फीट है। क्वेश्चन नंबर 7 हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी बैठक व अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? यह चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। उद्देश्य चेतावनी प्रणाली सटीक हो सके, अर्थात जो बाढ़ भूकंप आदि की चेतावनी बेहतर दे सके तथा आधारभूत संरचना बेहतर हो सके, इसलिए यह बैठक की गई है। ललंटो बातें। क्वेश्चन है G20 यह 18वें क्रम का हो रहा है। इसका अध्यक्ष भारत है। इसकी थीम है वह वसुदेव कुटुंबकम है तथा एक और थीम है वह वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। G20 की पर्यटन समूह की 3rd बैठक यह जम्मू कश्मीर में हो रही है।
क्वेश्चन है G20 रोजगार समूह की पहली बैठक यह जोधपुर राजस्थान में होती है। अगला क्वेश्चन है G20 की संस्कृति समूह की पहली बैठक यह खजुराहो मध्य प्रदेश में होती है। क्वेश्चन है SCO के विदेश मंत्री की बैठक यह गोवा में हुई है। नोट G20 में 19 देश व एक यूरोपियन संघ शामिल है। इसका अध्यक्ष वर्तमान में 2023 में भारत है तथा 2022 में इंडोनेशिया था तथा 2024 में यह ब्राज़ील होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? यह खजुराहो मध्य प्रदेश में किया गया है। इसकी थीम है वह अंतिम व्यक्ति तक पहुँच है। इसका आयोजन 25 जुलाई 2023 को हुआ है। इसका फर्स्ट सम्मेलन है वह 2019 में हुआ था, यह उत्तराखंड में हुआ था। ललन टॉप बातें। क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर यह चंदेल शासकों ने निर्माण करवाया था। नागर शैली व पंचायत शैली में निर्मित हैं। यहाँ कंदेरिया महादेव जी का मंदिर स्थित है। क्वेश्चन है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? यह इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है। यहाँ पर गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान आए थे। क्वेश्चन है HAL कंपनी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कंपनी का निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित की है? यह तुमकुर कर्नाटक में स्थापित की है। नोट IIT मद्रास ने जंजीबार तंजानिया में अपना कैंपस खोला है तथा HAL कंपनी ने कुआलालंपुर मलेशिया में अपना कार्यालय स्थापित किया है। क्वेश्चन है वर्तमान में मध्य प्रदेश का 53वां जिला यह महूगंज बना है जो रीवा से अलग होकर बना है तथा 54वां जिला यह नागदा है जो उज्जैन से अलग होकर बना है। नोट इंडियन फ्लाइंग अकादमी व ओला एविएशन अकादमी तथा हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ खजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में देश का पहला गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया है? यह राजस्थान में पारित किया है। गिग वर्कर्स में शामिल हैं वह जोमेटो, ओला, फूड डिलीवरी वर्कर शामिल हैं। यह बिल है वह अस्थायी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बिल पारित हुआ है। ललन टॉप बातें। क्वेश्चन है राइट टू हेल्थ बिल किसने पारित किया है? यह राजस्थान ने पारित किया है। क्वेश्चन है चलने का अधिकार यह पंजाब ने पारित किया है। अगला क्वेश्चन है अधिवक्ता संरक्षण कानून किसने पारित किया है? यह राजस्थान ने पारित किया है। अहिंसा व शांति विभाग यह राजस्थान ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में 400 मीटर व्यक्तिगत स्पर्धा में माइकल फेल्प्स के 15 साल पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाले लियोन मार्चेंट का संबंध किस देश से है? यह फ्रांस से है। इनका संबंध है वह तैराक से है। इन्होंने 400 मीटर को 4 मिनट 25 सेकंड में तैर कर पार किया है। विश्व तैराक चैंपियनशिप का आयोजन यह जापान में हो रहा है। मार्चेंट ने माइकल फेल्प्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। जो माइकल फेल्प्स थे यह USA के निवासी थे। इन्होंने कुल पदक जीते हैं वह 28 पदक जीते हैं जिसमें 23 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज शामिल हैं। इंडिया ने व्यक्तिगत रूप से 2 गोल्ड जीता है, एक अभिनव बिंद्रा ने तथा दूसरा नीरज चोपड़ा ने जीता है। ललन टॉप बातें। क्वेश्चन है भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध तलवारबाजी से है। नंबर 2, कोनेरू हम्पी का संबंध शतरंज खेल से है। नंबर 3, शीतल देवी यह जम्मू कश्मीर की आर्मलेस हैं, तीरंदाज हैं। इन्होंने हाल ही में रजत पदक जीता है। नंबर 4, पूजा यादव का संबंध योगासन से है, गोल्ड विजेता हैं। योगासन 36वें नंबर के राष्ट्रीय खेल यह गुजरात में आयोजित हुए थे। नोट पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एज द व्हील स्ट्रेंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक रणजीत प्रताप हैं। थैंक यू।